जय जवान जय किसान बहुत ही अच्छा नारा है और ये नारा काफ़ी वर्षों से हमारे देश में एक तूफान की तरह चलता है, जय जवान जय किसान। परंतु हम बात करें किसान की, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और जब किसान के साथ मारपीट होती है तो कैसा होता है। किसान अपनी मांगों को लेकर जाते हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। लॉकडाउन की बात करें तो हम किसानों ने, अगर किसान ना होते तो शायद हमारे जो भारत देश में जो नागरिक हैं शायद वो रोड पर मरते हुए दिखते। वहीं किसान अपनी आवाज़ को लेकर जब पहुंचते हैं सरकार के पास, प्रशासन के पास, तो उनकी आवाज़ों को रोका जाता है। आखिर क्यों, क्या वजह रही। सोशल मीडिया पर कल आपने देखी होंगी सारी तस्वीरें कि किस तरह से हमारे जो भारत के किसान हैं, गरीब किसान, उनके साथ मारपीट की है। क्या कसूर था उनका, आज हम बात करेंगे। अमर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे। और लगातार अमर सिंह जी जो किसान के लिए, हक के लिए, उनके लिए सेक्टर 12 में उन्होंने अभी जो प्रदर्शन किया था और उनकी मांगे भी यहाँ पूरी हो चुकी हैं। अब इनसे हम बात करेंगे कि क्या था ऐसा जो किसानों के साथ इतनी मारपीट हुई है, क्यों हुई है। और उसके साथ साथ ही हम दूसरी बात इनसे ये भी करेंगे कि जो 26 गांव नगर निगम में जो सम्मिलित करने का जो प्रस्ताव आया है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल पर आने के लिए। अमर सिंह जी, अभी कल जो किसानों के साथ इतना बदतर जो व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है, हरियाणा पुलिस ने की है, सरकार ने की है, आखिर क्यों की है, क्या वजह रही। सर, ये जो सरकार है, जब से सरकार आई है, किसान विरोधी सरकार है। ये किसान की संगठन ना होने की वजह से हम एक रैली करने जा रहे थे कुरुक्षेत्र में। तो जितने भी लोग, हम ट्रैक्टर में अपनी सवारी से, पैदल, मोटरसाइकिल से, गरीब किसान है, हमारे पास ना बसें हैं ना एसी गाड़ियां हैं। और हम धरना स्थल तक जब जा रहे थे तो सरकार की नीति के तहत इन लोगों ने हमारे को रास्ते में रोका और निहत्थे थे हम लोग, हमारे पास झंडे तक भी नहीं थे, सादा अपने कपड़ों में जा रहे थे। इन लोगों ने आकर के हमारे ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी और हमारे से कहा गया कि अपने घरों को लौट जाओ। कहीं भी ये हमें इस तरह के जलसा प्रदर्शन, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी अपनी, और उस आवाज़ को दबाने के लिए सरकार बल प्रयोग करती है, अपनी जो इसकी ताकत है उसको दिखाती है। गरीब और किसान के ऊपर, सरमाएदार के ऊपर नहीं दिखाती। सरमाएदार से तो ये लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। अभी पीछे लॉकडाउन हुआ 2 दिन का, कभी सैटरडे संडे को किया, कभी मंडे ट्यूसडे को किया। सरकार ने इन सरमाएदारों के दबाव में आकर के और वो वापस ले लिया। किसान की एक छोटी सी भी जायज़ मांग भी हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, या इनके अपने ऑर्डर हों, लेकिन सरकार के दबाव में आके प्रशासन सारे अपने वापस ले लेता है और ये लोग अत्याचार करते हैं। जैसा हमें कल देखने को मिला, रैली स्तर तक इन लोगों ने पहुंचने नहीं दिया कुरुक्षेत्र में, और किसानों को लाठी डंडों से मार मार करके सड़कों पर लेटा दिया। कई हमारे किसान भाई बहुत बुरी तरह से घायल हैं। उनको जब हम उठा के ले जा रहे थे तो इन लोगों ने हमारे ऊपर भी वार किया, और इस तरह से वार किया जैसे हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो। क्राइम करने वालों को ये सरकार संरक्षण देती है। और जो मजदूर किसान है, किसान का बेटा आज फौज में लड़ रहा है, कोई सरमाएदार का लड़का नहीं है वहाँ पे। ये सारे के सारे गरीब किसानों के लड़के हैं जो चाइना के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रोज़ इनको सलामी दी जाती है। ये सारा देश देख रहा है। उसी तरह से किसान, इस कोरोना काल के अंदर किसान ही एक ऐसा बचा था जिसने ज़मीन से पैदा करके और सारे देश का पेट भरा है, और सबके लिए सब्जियाँ क्या, अनाज क्या, हम लोगों ने सारी चीज़ें पहुँचाई हैं पूरे देश के लिए। और लेकिन ये सरकार जो ऊपर से नीति कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये जो सरकारें हैं पूरे देश के अंदर, ये किसान विरोधी सरकार है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तो मलिक जी, ऐसी क्या वजह रही, क्या मांगे लेके गए थे जो ये इतना भयंकर जो रूप ले लिया, विरोध प्रदर्शन, मारपीट हो गई, घायल भी हो गए काफ़ी, तो क्यों, क्या थी इसमें ऐसी वजह। इसकी वजह ये थी, सरकार कहती है जितनी फसल पैदा होगी उसकी पूरी फसल आपको नहीं बेच सकते आप। इन्होंने लिमिट फिक्स करी है। मान लो मेरे पास 100 मन अनाज हुआ तो ये 80 मन अनाज लेंगे। 20 मन अनाज मैं कहाँ लेके जाऊँगा। 20 मन, एक तो ऊपर से खाद के रेट इतने ज़्यादा, दवाइयों के रेट इतने ज़्यादा, बिजली के रेट इतने ज़्यादा, तो किसान कैसे पूर्ति करेगा। किसान के अपने खाने के लिए नहीं रखता है, दूध भी और सब्जियां भी और अनाज भी सारे शहरों में बेच करके तब वो अपना गुजारा करता है। लेकिन ये सरकार ये नहीं चाहती कि किसान की खुशहाली हो, किसान की एकता बने। उस एकता को तोड़ने के लिए, उस संगठन को तोड़ने के लिए आए दिन किसानों पे देश भर में अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, लाठी डंडे मार के और सबको उनकी आवाज़ें दबाना चाहती है सरकार।
तो अभी कल का जो एक प्रदर्शन था वो रुक चुका है, ठीक है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्या अपनी मांगों को लेकर दोबारा से जाएंगे? क्या मांग है? सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया कि आपकी मांगों को हम जायज़ कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, क्या है? सरकार की तरफ से अभी तो उनकी आंखें खुली नहीं हैं और वो हमारी तरफ देख रही है कि इनकी रणनीति क्या होगी। इनको ये नहीं पता, ये देश इस तरह की सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जहाँ किसान एक संगठित होगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा, जो किसानों की जायज़ मांगे थी उसकी फसल का पूरा पैसा मिलना चाहिए उसको, और उसकी फसल जितनी पैदा हो उसको गवर्नमेंट को ख़रीदना चाहिए। ये सरकार इसी नीति पे चल रही है। आधी फसल खरीदी जाएगी, आधी फसल नहीं खरीदी जाएगी। अपनी मर्जी से रेट तय करती है, अपनी मर्जी से फसल खरीदती है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? किसानों की दुर्गति करने के लिए ये सरकार सबसे आगे आती है और घोषणाएं ऐसी करती है टीवी पे अपने सभी तरह से, तो किसानों को बहका लेती है। तो क्या आपके अपनी तरफ से कोई बैनर तले कोई ज्ञापन दिया कि भाई हमारी ये मांगे जो हैं वो हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है? क्योंकि जहाँ किसान का अगर 100 मन गेहूँ है तो 80 मन गेहूँ अगर सरकार लेती, 20 मन गेहूँ को मतलब कहाँ बेचेगा वो, कहाँ रखेगा वो? इसी नीति के खिलाफ हमारी जो रैली थी कल की, उसके अगेंस्ट हम जो रैली कर रहे थे उसका प्रदर्शन करने के लिए इनको ज्ञापन दे रहे थे। हरियाणा राज्य को, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को ज्ञापन देने के लिए संगठित होकर के और हम जा रहे थे। इन लोगों ने लाठियां बरसा के हमें रोक दिया गया और वो ज्ञापन लेने से मना किया। तो उसके विरोध में जगह जगह जितनी भी पूरे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी हमारे किसान संगठन हैं, हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं और ज्ञापन देंगे और जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। आगे की रणनीति जो हमारी भारतीय मजदूर किसान यूनियन है ऑल इंडिया की, वो हमें आगे से दिशा निर्देश देगी और उसके तहत हम आगे कार्य करेंगे और ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। किसान की एक छोटी सी मांग कि जब पूरे साल भर मेहनत करता है, अनाज उगाता है, तो उस अनाज को जनता तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, ताकि वो गरीब जनता जो आज दर दर की ठोकरें खा रही है, भूख के मारे मर रही है, किसान चाहता है कि मैं पूरा अनाज अपने बच्चों का भी पेट काट कर मैं उस पब्लिक की, उस जनता की मैं सेवा करूं ताकि मेरा भी घर चले। और वहीं सरकार, हम बात कर रहे हैं जब से 100 मन गेहूं अगर होता है और वो 80 मन गेहूं सरकार लेती है, 20 मन गेहूं का क्या होगा? इन्हीं मांगों को लेकर वो कल प्रदर्शन पे गए थे, अपनी मांगों को लेकर। वहाँ पर उनके साथ इतना दुर्व्यवहार होता है। ये कहानी है हमारी सरकार की, भारतीय सरकार की, जो एक नारा देती है जय जवान जय किसान। तो किसानों के साथ किस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, और साथ ही साथ हम मलिक जी से ये भी बात करेंगे जो अभी सरकार का जो फैसला आया है 26 गाँवों के लिए कि 26 गाँव नगर निगम में शामिल होंगे, ये प्रस्ताव आया है। और हम फिर आपको ये बता रहे हैं कि जो 40 वार्ड हैं फरीदाबाद के, जो नगर निगम के 40 वार्ड हैं, स्मार्ट सिटी जिसे सरकार कहती है, वो नरक सिटी है। जब सरकार इन 40 वार्डों की देखभाल नहीं कर पा रही तो 26 गाँव और मिला के जब 66 वार्ड हो जाएंगे तो कहाँ तक देखभाल होगी या नहीं होगी? सर, आप किसान हो, गाँवों की तरफ आपका दौरा रहता है काफ़ी। 26 गाँवों का जो प्रस्ताव आया है अभी नगर निगम में, 26 गाँव अभी उसमें जॉइंट होंगे, तो ये फैसला सही है, गलत है? मतलब इसमें आपकी राय क्या है आपकी? सर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो गांव पहले से ही नगर निगम में लिए हुए हैं, उन गांवों की ये लोग ज़मीनें बेच के खा गए, जो उनका फंड था उसको खा गए। उसके बाद भी गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फंड नहीं है लगाने के लिए। और इतनी दुर्दशा आप किसी भी गांव के अंदर, एक गांव को पर्टिकुलर नहीं कह रहा मैं, दौलताबाद, अजरौंदा, सीही, मुजेसर, सारण, जो ये गांव में आए हुए हैं, ये सबसे पहले नगर निगम जब यहाँ पे संगठित हुई थी तभी ले लिए गए थे। लेकिन आज तक उन गांवों के अंदर कोई सुविधा हमें नहीं मिल रही है। गंदा पानी पीने को मिलता है, सड़कें हमारे हैं नहीं, नालियाँ वो नहीं है, सीवर रोज़ रुके रहते हैं। हम आए दिन जाते हैं सीवर के लिए कंप्लेन ले करके, लेकिन ये सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। और आने वाले टाइम में जैसे कि इन्होंने अभी प्रस्ताव भेजा गवर्नमेंट को कि 26 गाँवों को और इसके अंदर जोड़ा जाएगा। केवल ये लालच का बस है जिसकी वजह से 26 गाँवों को जोड़ रहे हैं। करोड़ों रुपया, सैकड़ों एकड़ ज़मीन उसको हड़पने के चक्कर में है ये, इसको लेकर के, और ये अपनी कंगाली मिटाने के चक्कर में है, जिससे कि इनकी पोल ना खुले। कभी कहते हैं हमारे पास सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। जब आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है तो 26 गाँवों को जोड़ करके आप उसकी डेवलपमेंट कैसे करेंगे? आज वो 26 गाँव इतने सुखी हैं जहाँ पंचायती राज है, पूरी उसको सुविधाएँ मिल रही हैं, उनके अपने फंड्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड नहीं मिलती उनको, लेकिन वो अपनी ज़मीनें लीज पे देके और अपनी पंचायतें चला रहे हैं। उसके बावजूद भी वो सरकारें पूरा फंड इकट्ठा करके उनके अकाउंटों में जाकर देखो, किसी के में 50 करोड़ है, किसी में 30 करोड़ है, किसी में 20 करोड़ है। सारे गांव की पंचायतें
पूरे प्रॉफिट में और बड़े कुशल लोग हैं और उनके सभी काम घर बैठे हो जाते हैं कि पंचायत संस्था जो है गांव के अंदर होती है, पूरी पंचायत उनका काम करती है। यहाँ लोग जो पंचायत इस नगर निगम के अंदर गांव आ गए हैं, रोज़ाना आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं कि मटका फोड़ते हैं, कि दफ्तरों में जाते हैं, पानी नहीं मिलता, अफसर नहीं मिलता, कोई नीचे काम करने वाला नहीं मिलता। जिसके पास जाते हैं वो ये और कहता है अरे कुछ पैसे दे के वहीं काम करा लेते, ये हमें सुनने को मिलता है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये 26 गांव जो जोड़ने के लिए कह रही है नगर निगम में, और हम किसान संघर्ष समिति की तरफ से इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसको हम मिलाने नहीं देंगे। और हम चाहते हैं गांव की पंचायतें जैसे चल रही हैं वो बहुत कुशल और बड़े आराम से चल रही हैं और ईमानदारी के साथ चल रही हैं, और हम चाहते हैं कि वो पंचायतें एज इट इज़ काम में लगी रहें और सरकार अपने इस अध्यादेश को वापस ले। अमर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह जी, किसान संघर्ष समिति के आप प्रधान हो, प्रधान के नाते जो कल एक हादसा हुआ है, ये मारपीट हुई है, उनके चोटें भी लगी हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहोगे, कोई संतावना देना चाहोगे उन्हें? मैं उनको संतावना दूंगा, उनके परिवारों से भी मिलेंगे हम लोग जा कर के, आर्थिक मदद भी करेंगे, पैसा भी फंड भी इकट्ठा करेंगे उन लोगों के लिए। वो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे। ये पूरे देश के किसानों की लड़ाई है जिसके लिए बेचारों को चोटें आई हैं, लेकिन सरकार बहुत अन्याय कर रही है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं सरकार की, और उन भाइयों की संवेदना व्यक्त करता हूं जिन भाइयों को चोटें लगी हैं, और उनके परिवार को मैं हम तरह से सांत्वना देना जाएंगे, हर तरह से मदद करेंगे उनकी, जो भी हमारे से बन सकेगी। हरियाणा के पूरे किसान इकट्ठे होकर के कुरुक्षेत्र जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किसानों की बात, किसानों के हक की बात, 26 गांवों की बात, और ऐसी ही खबर के साथ हमारे साथ देखते रहिए आप A to Z न्यूज़ अपडेट। और हम आपको हर किसान से मिलाएंगे, हर किसान का दर्द, जो भारत का किसान, अगर किसान ना हो तो भारत ना हो, और भारत है तो किसान है, किसान है तो भारत है। ये दोनों की कड़ी कहीं ना कहीं एक डोर में है, और ये डोर अगर टूट गई तो सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा। आप देखते रहिए A to Z न्यूज़ अपडेट।